कोई कहे कि देसी मुर्गी है तो हम कहते हैं नहीं, आई कांट ईट, देसी अंडा हमें स्मेल आती है, और दूध हम पीना नहीं चाहते। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए बेकरीज का रुख, फास्ट फूड का रुख, अब आजकल भी सहरी अफ्तारी भी है तो सारे ईट आउट का ही प्लान बना रहे होते हैं ना। तो जितना हम प्रोसेस्ड फूड अपना बढ़ाते जाते हैं उतनी हमारी लाइफस्टाइल का ग्राफ नीचे जाता है। कई घरों में तो मैं बाकायदा देखती हूँ एज अ डॉक्टर भी कि खाना ही नहीं बनता, वो बस बाहर से ही खाते हैं। और जो फैमिलीज कोशिश कर रही हैं कि भाई घर में खाया जाए, उनकी बड़ी स्ट्रगल्स हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, टीनेज में आते हैं, वो हर वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर का खाना खाएं। और काफी बड़ा आप रोड पे निकल जाए, आपको फूड पांडा वाला नजर लाजमी आता है, ये चैलेंज है। और अगर आप इवन उबर ईट से दुबई वगैरह में सब कुछ आपको लाजमी, यानी दे आर सो इवन, यानी ये इतना आसान कर दिया गया है, प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल एट द डोर स्टेप। अच्छा डॉक्टर कंवल, अपार्ट फ्रॉम बीइंग MBBS डॉक्टर, आप पीड्स में आपकी स्पेशलिटी है, आपने जो अभी डिग्री की है लाइफस्टाइल मेडिसिन में, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या आई ओपनिंग था इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद नई चीज़ देखना और उसमें डिग्री करना? अच्छा, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो जो मैंने जब अप्लाई कर दिया और उसके लिए पढ़ना शुरू किया तो आई रियलाइज कि मैं कितने लोगों को देख के ना होती थी बड़ी इम्प्रेस के जी एक सर्टेन एज में पहुंच गए हैं, बच्चे जवान हो गए हैं और अब वो पढ़ रहे हैं। तो मुझे पहला ये एक स्ट्राइक किया कि अच्छा, आई हैव ऑल्सो रीच दैट एज कि अब मैं ग्रैंड मदर हूँ, अब मैं बैठ के एक डिग्री के लिए पढ़ रही हूँ। काफ़ी सालों के बाद मैंने फॉर्मल स्टडीज़ की और आई रियली एंजॉयड, दिमाग तरोताज़ा हो गया और बहुत से नए कॉन्सेप्ट सीखे। जो आजकल की एजुकेशन का सिस्टम है उसको भी एक्सपीरियंस किया। और ये बात है कि इल्म, वो जो नफ़ा बख्श इल्म का कॉन्सेप्ट हमारा दीन हमें देता है, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि एविडेंस बेस्ड डाटा पे बार बार बात होती है कि जो भी बात की जाए सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पे ना की जाए। तो मैं उसको कुरान से भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही थी कि हमें भी कुरान में जैसे बताया जाता है रेफरेंस के साथ बात की जाए, हदीस भी रेफरेंस के साथ कोट की जाए और एक ख़ास फाइन लाइन के साथ चला जाए ना। तो इस तरह से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अपनी लाइफ में काम करने का बहुत मौका मिला। खुद मुझे मीठा खाने का इतना शौक कि मैंने जिसे कहते हैं ना ओपन अनाउंसमेंट की होती है, जो मुझे फ़ोन कर दे कि तुम्हारे लिए मीठा बना है, मैं उसके घर पहुंचने के लिए तैयार हो जाती हूँ। ठीक है। और बड़ा मुझे चैलेंज लगता था हमेशा से कि मीठा नहीं छोड़ा जाता। मीठा है इसमें ना बिहेवियर साइंसेस को बहुत रखा जाता है कि एवरीवन और मोस्ट ऑफ पीपल नो, लोगों को अंदाजा है, पता है। देखिए हम कहते ही जंक है और फिर उस जंक को अपने अंदर डंप कर रहे हैं ना, हम वो ट्रैश कैंस बने हुए हैं उसके लिए। तो इसमें वो बिहेवियर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि जी बेसिकली बात ये है कि कोई भी जो ये बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, उसके लिए कहा यह जाता है कि आप ऐसा लाइफस्टाइल इख्तियार करें जो डूएबल है, आप कर सकते हैं। यानी हमें से हर शख्स कुछ ना कुछ कर सकता है, वो हम पहला स्टेप नहीं ले रहे होते। और बेबी स्टेप्स का कॉन्सेप्ट आजकल है भी दुनिया में। तो अपनी बिहेवियर, अपनी सोच को बदलें। जब आप सोच को बदलेंगे तो उसके साथ आपके लिए किसी भी काम को अडॉप्ट करना आसान हो जाएगा। और हर एक के लिए एक डिफरेंट पाथ होगा। यानी हो सकता है कि मैं पहले शुगर पे वर्क कर रही हूँ, कोई और इंसान फिजिकल एक्टिविटी पे वर्क कर रहा है, कोई इंसान अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कर रहा है। जैसे आप देखें स्ट्रेस का या डिप्रेशन का बहुत बड़ा लिंक होता है डायबिटीज़ के साथ, इवन ब्लड प्रेशर के साथ, स्ट्रोक के साथ। ये सब चीज़ें जो हैं ये इंटर रिलेटेड होती हैं, स्मोकिंग के साथ, वेपिंग के साथ, ड्रग्स के साथ। इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी मुझे लगता था कि हमेशा से ये था कि अच्छा जी, वो हर दिन का होता है ना कि अच्छा जिम ज्वाइन करना है, अच्छा इतना कार्डियो करना है, अगर इतना नहीं किया तो कुछ फिर फ़ायदा नहीं, फिर 6 दिन लेटे रहो, सोचते रहो क्या करना है, फिर अपने आप को फीलिंग ऑफ फेलियर दो, फिर सोचो। तो इसमें ये कि वट एवर यू कैन डू, आज मैंने अगर कुछ सही खा लिया, मैंने अपनी नींद पूरी कर ली, मैंने कुछ स्टेप्स ले लिए, वॉकिंग स्टेप्स भी कर लिए, बहुत कार्डियो नहीं भी अगर हो सका, इसी तरह कुछ मुस्कुरा लिया, कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर ली, कुछ अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क कर लिया, आज के लिए मैंने अपना काम ठीक कर लिया। वो जितने टॉक्सिक एलिमेंट्स मेरी बॉडी में जमा हो रहे थे उनको मैंने आज के लिए फ्लश कर दिया। तो जब आप इस तरह सोचते हैं ना तो आपका बहुत कुछ करने को दिल चाहता है, बहुत कुछ आप फिर सोचते हैं कि अच्छा चलो लेट मी मेक एन एफर्ट। जैसे मुझे बहुत वो स्ट्राइक किया जब मैं फिजिकल एक्टिविटी में कुछ स्टडीज़ और रिसर्चेस पढ़ी थी कि अगर आप लगातार 2 घंटे खड़े रहते हैं, आजकल जैसे लोग क़यामुल लैल कर रहे हैं, तो इंसान कहता है कि आजकल तुझे जिम जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, तो उसमें भी आपकी एक सर्टेन परसेंटेज होती है, 10% तक होता है कि वो जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं आपसे दूर हो जाती हैं। अब देखिए हमारे दीन में ये लंबा तवील क़याम करने का कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि आप बैठे ना रहें, आप खड़े में हैं। तो अब आप देखिए कुछ लोगों ने इसी वजह से अपने वर्क स्टेशन, जैसे जो लोग कंप्यूटर्स पे बहुत काम करते हैं, प्रोग्रामिंग के हैं या एडिटिंग का काम करते हैं, तो वो अपने स्टैंडिंग वर्क स्टेशन बना लेते हैं। अब तो बहुत कॉमन हो गया। इसी वजह से हुआ है कि भी ये लाइफस्टाइल है कि ये नहीं है कि आज आपने जोश में आकर सोचा, कोई आपका प्रोग्राम देखा, कोई और कोई भी चीज़ देखी या पढ़ी और आज आप वो सब कुछ कर रहे हैं और 2 दिन बाद आप वही जलेबी और रूह अफ़ज़ा और इन चीज़ों के साथ ही बैठे हुए हैं ना। ऐसे नहीं है। फिर आप सोचते हैं कि नहीं भाई लेट मी
फोकस ऑन माई सेल्फ प्रॉपर्ली। इसमें कोई डॉक्टर है कोई प्रायोरिटीज के अच्छा दिस थिंग शुड बी द नंबर 1 प्रायोरिटी, इस पे काम ज़्यादा करना चाहिए, अच्छा ये कर लें तो ये भी एडिशनल है, कोई इस तरह भी है कैटेगराइजेशन? एक्चुअली ये पिलर्स है ना, जैसे हम अरकान इस्लाम को देखते हैं कि एक पिलर दूसरे के साथ लिंक्ड है, तो इसमें भी 6 पिलर्स हैं। इसमें सही। न्यूट्रिशन है, इसमें आपकी स्लीप है, इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आप इमोशनल हेल्थ है, इसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, एडिक्शंस हैं और रिलेशनशिप्स हैं। तो इन सब पे वन वे और दी अदर आपको काम करना होगा। और मैं समझती हूँ कि जिंदगी का मजा ही है, यानी इससे आप देखें आपकी विजन भी ब्रॉड रहती है। और कुछ लोग जैसे हो जाते हैं ना, परफेक्शनिज्म में चले जाते हैं, एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं। आप नोट करेंगे जो लोग डाइटिंग पे जाते हैं वो फिर हर वक्त खाने के पीछे हैं। उनसे आप पूछे तो उनकी नींद कई दफा ठीक नहीं होती, या वो फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं कर रहे होते, या ये कि अपने रिलेशनशिप में लोगों को खाने के लिए दौड़ते हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ? आप बेशक अगर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप ओवरऑल आपकी जो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। तो इसमें ना होलिस्टिक अप्रोच है। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि मजा इसका ये है, हर शख्स आकर अपने बारे में खुद बताता है। कुछ लोग कहते हैं जी हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी है, नींद नहीं आती। दैट मीन्स कि अब उनके थॉट में कोई चीज चल रही है जो उनको करनी रही। स्लीप हाइजीन उनकी अच्छी नहीं है। और इसमें भी जैसे स्लीप के लिए कहा जाता है कि आपने अपनी वीकेंड और वीकडेज की स्लीप को देखना है, उनमें ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप देखें हमारा मोस्टली यूथ ये करता है, या इवन जो लोग ऑफिस में काम करते हैं कि जी वो हर दिन तो बड़े एक्टिव हैं, सब कुछ है, और वीकेंड पे कहते हैं कि कोई मुझे 10 घंटे तक ना उठाए। एक ही दिन तो मिलता है सोने के लिए। हाँ, एक ही दिन मिलता है सोने के लिए ना। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट राइट। उससे वो कहते हैं कि वो जो कुछ आपने पूरे वीक में किया है ना, वो बस डाउन द ड्रेन चला जाएगा। तो आपको फिर अपने आप को मैनेज। जॉर्डन पीटरसन भी गलबन कह रहे थे कि आपका जो मर्जी, आइडियली तो रात जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, लेकिन आप जो मर्जी आपका स्केड्यूल है, चाहे वो ख़राब भी है, लेकिन एक टाइम पे सोएं, एक टाइम पे उठें। मेक इट अ हैबिट, क्योंकि आपका जो स्केड्यूल के मुताबिक उठना एक टाइम पे, ये आपके ब्रेन के लिए, आपके सर्केडियम रिदम के लिए, आपकी बॉडी क्लॉक के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अदरवाइज योर रिदम गेट्स डिस्टर्ब्ड और फिर ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम फर्स्ट पिलर पे आए लाइफस्टाइल मेडिसिन, तो क्या कहती हैं उसके हवाले से? देखिए, न्यूट्रिशन में ये है कि जितना प्रोसेस्ड फूड है ना, उसको मैक्सिमम कट आउट करें, मैक्सिमम। और जितना नेचुरल फूड है वो लें। और उसमें भी मीट जो है उसको बहुत डिस्करेज किया जाता है। ठीक है। ठीक है, आप ज्यादा प्लांट्स लें, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट आपकी ज्यादा हो। लें आप मीट लें, लेकिन बहुत कम लें। अब आप जो गोश्त खाने वाले हैं, अब मैं देखती हूँ हर खातून का ये मसला है कि जी शौहर टेबल पे गोश्त नहीं है, सब्जी दाल है, तो मूड खराब हो जाता है। ठीक है, तो उनको भी पता होना चाहिए। और देखें, ज्यादातर मर्दी जो है, अगर आप कार्डियक सेंटर में जाएं तो मर्द बैठे होते हैं वहां पे हार्ट डिजीजेस के साथ, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि भी हमें बीमारियां किस वजह से हो रही हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों का ना, एक और भी है कि हम खा लेंगे, गोश्त खा लेंगे, चीनी खा लेंगे, और उसको कार्डियो से जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो बर्न कर देंगे, कैलोरीज आप बर्न कर देंगे। लेकिन जो आपने वो खाया है और उससे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स ने जाकर आपके लिवर को, आपके गट को, आपके पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, वो तो चेंजेस रहेंगी। जैसे हम बहुत से स्लिम फिट लोगों को देखते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर है, उनको कैंसर हो जाता है, उनको कोई और ऐसी डिजीज हो जाती है हमारी आंखों के सामने, और फिर हम कहते हैं इनको कैसे हो गई। और फिर हम कहते हैं शुक्र है हमने डाइटिंग नहीं की, हमने डाइट कंट्रोल नहीं की, हम सब कुछ खा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि उनसे हमारे इफेक्ट्स क्या होंगे। एक तो ये है। अच्छा, इसमें लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल ज़हन में आता है, जो मेरा भी है शायद, वो ये कि हम गोश्त तो कम कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में सब्जियों बनाने का जो स्टाइल है, वो भी मुझे लगता है हम वो जो भून के और तेल में, तो आई थिंक सब्जी का भी वो एलिमेंट, तो प्रैक्टिकली हम इसको, अगर कोई बंदा मीट कम करना चाहता है और चाहता है कि टेस्टी फूड भी खाया जाए सब्जियों को, देन आई थिंक उसका कुकिंग स्टाइल ऑल्सो नीड्स टू बी चेंज। बिल्कुल, कुकिंग स्टाइल पे तो आपको डेफिनेटली काम करना होगा। इससे और खवातीन का मसला भी कम हो जाएगा। आप स्टीम वेजिटेबल्स बना रहे हैं, उसको आपने थोड़ा सा हेल्दी मैरिनेशन कर दिया, आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। दही दूध से ज़्यादा हेल्दी समझा जाता है, क्योंकि दूध जो है उसमें आपको हो जाएगा आपकी वो जो है ना क्रीम है, और उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जब आप योगर्ट लेते हैं तो उसमें वो वाले फैक्टर्स भी निकल जाते हैं, प्लस योगर्ट जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपके जिस्म में जाकर, हाँ जी, उसमें प्रोबायोटिक्स आते हैं। अच्छा, इसी तरह ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए डाइट में कि एक होती है कैलोरिक डेंस और एक होती है न्यूट्रिशन डेंस। ठीक है, हमें कैलोरिक डेंस फूड लेनी है, न्यूट्रिशन डेंस लेनी है। अच्छा, न्यूट्रिएंट रिच फूड होनी चाहिए हमारी। वो जो आप बता रहे हैं ना, खाना बन रहा है, अब उसमें हम कैलोरीज पूरी ले रहे हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं रहती। बिल्कुल। तो न्यूट्रिशन जो होती है ना, उसको वैल्यू दी जाती है। इसीलिए आप देखें कि जैसे कच्चे फल सब्जियां, हमारा सिर्फ मसला ये होता है कि उसमें भी फर्टिलाइजर्स इतने डले होते हैं कि कच्ची चीज़ खाएं तो उसके भी इफेक्ट्स आते हैं। फिर उसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सैलेड भी अगर आप बनाएं तो थोड़ा सा उसको सॉटे कर लें, या जब सब्जी आप लेकर आते हैं तो उसको थोड़ा आप 15-20 मिनट पानी में डिप रखें, ताकि वो फर्टिलाइजर्स के इफेक्ट्स जो हैं वो उसमें से निकल जाएं। क्विक वॉशिंग ना करें। और इसी तरह से अपने टाइमिंग्स देखें, यानी फाइबर बढ़ाएं, नमक को कम करें, एडिड सॉल्ट ना लें।
हमारे ठीक तो है। देखिए हम सूप पीने जाते हैं तो सूप आप पी रहे हैं, अब आप सूप में फिर आप बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं, नमक छिड़क छिड़क के हम डालते हैं, तो नमक भी बहुत बहुत और बुरा है। व्हाइट सॉल्ट तो बिल्कुल ही इग्नोर करें, पिंक सॉल्ट की तरफ आ जाएं जी probably बिल्कुल, उसकी ये तरफ जो आ जाएं। फाइन सॉल्ट हमारा मिलता है ये बहुत खतरनाक है, तो इन चीजों को ग्रेजुअली आहिस्ता 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 आप एलिमिनेट इसमें करना इतनी चाहिए।